Risk comes from not knowing what you're doing. वॉरेन बुफे। एज प्रॉमिस्ड हम लेके आ गए हैं हमारी प्रीवियस वीडियो के नेक्स्ट 3 पॉइंट्स जो इस वीडियो में रहने वाले, और वो थे वीक टीम, कंपटीशन एंड प्राइसिंग। हम इन तीनों पॉइंट्स के ऊपर अब बात करेंगे और विद एग्जांपल बात करेंगे। हम बात करेंगे हाउसिंग.com की। अभी आपकी स्क्रीन पर आ गया हाउसिंग.com का इनिशियल स्टेज। हाउसिंग.com में सीईओ थे स्टार्टिंग में राहुल यादव, जिन्होंने 2012 में इस कंपनी को स्टार्ट किया। लेकिन इनकी टीम के बीच में क्लैशेस हुए, मिसअंडरस्टैंडिंग्स रही, और उस मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से सफर किया बिजनेस ने। और 2012 में बने सीईओ राहुल यादव 2015 में हटा दिए गए, और उसके बाद से अभी तक कंपनी जो है स्टेबल नहीं हो पा रही। और सारा का सारा जो एक क्योस था, ये सारा का सारा क्योस था ईगो का। इसलिए एक अच्छी टीम होना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरा पॉइंट जिसके बारे में हमने बात करी वो है कंपटीशन। इसमें हम बात करेंगे शॉप क्लूज की, जो अमेजन और फ्लिपकार्ट के टक्कर में आया। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, शॉप क्लूज 2011 में स्टार्ट हुआ और 2020 में बंद हो गया। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण था कि इसने मार्केट को एनालाइज नहीं किया। अपनी मार्केट में जो कंपटीशन है उनसे लड़ने के लिए इसने प्राइसिंग को एक जरिया बनाया। लेकिन हुआ क्या, वो दोनों के दोनों बड़े कंपटीशन थे, वो शॉप क्लूज को खा गए। ये एक बहुत बड़ा एग्जांपल है कि कंपटीशन, जब तक आपको अपने कंपटीशन के बारे में नहीं पता, मार्केट के बारे में नहीं पता, आपको मार्केट में नहीं उतरना चाहिए विद द प्रोडक्ट। अगर आपको पता है कि आपके सामने बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स होंगे, तो आपकी स्ट्रेटजी पहले से ही बनी होनी चाहिए। अब आते हैं हम अपने तीसरे पॉइंट पे, जो कि है प्राइसिंग का। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है डेजो, जिसने जोमेटो, स्विगी जैसी चीजों के लिए एक कंपटीशन क्रिएट किया, लेकिन प्राइसिंग के मामले में फेल हो गया। ये स्क्रीन पे देखिए इसे आप। 2015 में फूड डिलीवरी चालू हुई डेजो की, और इसने एक बहुत अच्छा मार्जिन सेट किया। लेकिन इसने गलती कहाँ करी? इसने हैवी डिस्काउंट्स दिए, लो प्राइसिंग रखी। तो उससे हुआ ये कि कैश तो बर्न हो रहा है, लेकिन उतना कैश हाथ में वापस नहीं आ रहा। इसकी वजह से डेजो डूब गया। सिर्फ 2 साल के अंदर एक पूरी की पूरी कंपनी अपनी चीप प्राइसिंग की वजह से खत्म हो गई। ये 3 मेजर एग्जांपल आपको दिखाने से जरूरी थे, ताकि आपको पांचों के पांचों जो मेन इश्यूज थे वो समझ में आ जाए कि ये पांचों इश्यूज किस तरीके से एक पर्टिकुलर बिजनेस को हर्ट करते हैं। अगर आपको मार्केट नीड का नहीं पता, आपको कैश फ्लो के बारे में नहीं पता, आप अंधाधुंध कैश फ्लो करते हैं, आपको कंपटीशन के बारे में, आपको टीम के बारे में, या आपको प्राइसिंग के बारे में नहीं पता, ये पांचों चीज़ों के बारे में अगर आपको नहीं पता है, तो आपका बिजनेस या आपका स्टार्टअप सिंक कर जाएगा, और बहुत जल्दी कर जाएगा। तो इसलिए इन पांचों चीज़ों को कंसिडरेशन में रखिए, अपना एक फ्रेम बनाइए, उस पांचों को उस फ्रेम के अंदर पहले रखिए। पहले मार्केट नीड समझिए, फिर उस मार्केट नीड को टैकल करने के लिए या अंडरस्टैंड करने के लिए आप अपने आसपास के 40 लोगों से बात कीजिए। उसके बाद देखिए कि आप अपने हाथ में कितना कैश रखने वाले हैं और किस तरीके से कैश को फ्लो करेंगे बिजनेस के अंदर। उसके बाद आता है कि अब आप अपनी टीम के साथ कैसे डील करने वाले हैं। कभी भी स्टार्टअप्स या बिजनेस के अंदर अपने ईगो को मत लेके आइए, क्योंकि उससे आप सफर नहीं करेंगे, आपका बिजनेस सफर करेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कंपटीशन। आपने देखा कि आपके पास एक कंपटीशन है ऑलरेडी मार्केट के अंदर, सो रेदर देन गोइंग एंड अटैकिंग दैट पर्टिकुलर कंपटीशन, आप अपनी एक स्ट्रेटेजी बनाइए कि उस कंपटीशन के पास अगर ये प्लस पॉइंट्स है तो हमारे पास क्या रहने चाहिए। उसके बाद आती है प्राइसिंग। प्राइसिंग हमेशा ऐसी रखिए जो कि किसी की पॉकेट को हर्ट ना करे, प्लस आपकी पॉकेट को हर्ट ना करे। क्योंकि अगर आप अनलिमिटेड डिस्काउंट्स देंगे डेजो की तरह, या अपनी पॉकेट पे नजर रखिए बिना चीजें करेंगे, तो सिंक कर जाएंगे। इसलिए इन पांचों का एक स्टार्टअप के लिए, एक बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है।
उसे इसी तरीके से डील कीजिए। इसी के साथ इस वीडियो को अभी के लिए हम यहीं पर रोकते हैं। ये हो गया आपका स्टार्टअप क्यों फेल होता है। हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे और अच्छे बिजनेस मॉडल्स के बारे में, और कैसे एक बिजनेस मॉडल को पुश किया जाता है, उसकी मार्केटिंग कैसे की जाती है, इसके बारे में। थैंक यू वेरी मच। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा।